Good morning, all students. Most welcome in this video. Previous video, we were reading importance of pH in everyday life. In this topic, pH of soil, acidity rain, pH value change in teeth decay, acidity and stomach, and self-defense plant and animal, self-defense plant and animal by chemical। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल वो केमिकल्स के द्वारा किस प्रकार अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, जिसमें आपने एग्जाम्पल लिया हनी बी एंड नेटल प्लांट। देखिए हनी बी, स्टिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जो डंक होता है, जब वो इन स्टिंग के द्वारा, स्टिंग में एसिड होता है मैथेनिक एसिड, अनदर नेम फॉर्मिक एसिड, यानी जो हनी बी का स्टिंग है यानी मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी हमें जब काटती है तो क्या होता है कि स्टिंग ऑफ हनी बी इंजेक्ट इन योर स्किन। उसका जो स्टिंग है, डंक है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। जब बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट होगा तो उसके द्वारा जो मैथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, वो हमारी बॉडी में आ जाता है और उस एसिड के कारण क्या होगा कि जो एसिड पेन एंड इरिटेशन, दर्द भी होगा और जलन भी होगा। एंड यदि हम देखें जो इफेक्टिव एरिया है जहां पर स्टिंग लगा है वहां पर स्वेलिंग भी आ जाती है। देखा होगा जैसे किसी की मान लो नाक पे मधुमक्खी ने डंक लगा दिया तो नाक का साइज क्या होगा। सोचो किसी की आंख पे लगा दिया। हाँ, आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल लें कि जब स्टिंग लग जाता है मधुमक्खी का तो वहां पर सूजन हुई, पेन भी होता है और इरिटेशन यानी जलन भी होती है। क्या करें? उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए माइल्ड बेस या वीक बेस का यूज करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, ठीक है, या शहद जो होता है ना, हनी, वो भी बेस सब्सटेंस है, उसका यूज करते हैं। लेकिन हम और भी मेटल जैसे लोहा घिस के लगाते हैं तो लोहा जो होता है ना, आयरन, वो भी बेसिक मेटल है, बेस सब्सटेंस है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने जो सोप होते हैं, क्लोथिंग सोप, उसका यूज कर सकते हैं। विक्स है, जो डेंट ये होता है ना, पेस्ट, टूथब्रश का पेस्ट, ये भी बेसिक होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था नेटल। नेटल इज ए हर्बेरियस प्लांट। नेटल एक शाकीय पौधा है, छोटा पौधा है, जैसे मटर का प्लांट होता है इसी तरह नेटल प्लांट होता है। उसकी लिप्स में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे स्टिंग की तरह होते हैं, जब वो भी हमारे स्किन के संपर्क में आते हैं तो उनके द्वारा भी मैथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, वो भी पेन और इरिटेशन का कारण होता है। अब उसके लिए क्या करें? तो देखिए नेचर में जहां नेटल प्लांट होता है उसके समीप होता है डॉग प्लांट, DOCK, डॉग PLANT प्लांट, डॉग प्लांट होता है। डॉग प्लांट की जो पत्तियां हैं, लीव्स, उनको रबिंग करके, पत्तियों को रबिंग करके जो इफेक्टिव एरिया है वहां पर उसको लगा देते हैं तो वो स्थान न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ और नेचुरल एसिड्स की हम बात करते हैं। देखिए बेटा, सम नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स, ठीक है, कुछ ऐसे नेचुरल एसिड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हमारी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, ये विनेगर है, विनेगर।
और इसका यूज जैसे पीकल्स या मुरब्बे में किया जाता है, जो अचार डालते हैं, अचार, आपने अचार विभिन्न प्रकार के अचार का यूज किया होगा पीकल्स का। तो पीकल्स के अंदर जो शावर टेस्ट है, शावर टेस्ट, खट्टापन, उसका क्या है कारण? विनेगर। तो विनेगर कहते हैं, विनेगर को हिंदी में कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। और इस विनेगर का जो ये तो एक नेचुरल सोर्स है विनेगर, इसमें एसिड कौन सा है? तो उसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बेटा आपने पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। कहने का मतलब आप कई बार पढ़ चुके हैं, मैं यहां पर सबके फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। तो नंबर 1 जो विनेगर है, आपको ध्यान रखना होगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। देन सेकंड, ऑरेंज, संतरा, और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। तो आप भी ऐसी टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके आप लर्न करेंगे कौन से नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड होता है। तो ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड है। नंबर 3 टमारिंड। टमारिंड कहते हैं इमली को। देखो विनेगर तो सिरका है, उसमें विनेगर में एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में संतरा, संतरा में कौन सा है? साइट्रिक एसिड। टैमारिंड होता है इमली। क्या होता है? इमली। ठीक है। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टमारिंड। तो इमली में टार्टरिक एसिड होता है। नंबर 4 टोमेटो यानी टमाटर। टमाटर में कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक। और जितने भी एसिड है सबकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 क्योंकि एसिड है। नंबर 5 नेचुरल सोर्स है सावर मिल्क। सावर मिल्क खट्टा दूध, या इसको कहो कर्ड, दही। सावर मिल्क या कर्ड, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? यानी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड और सावर मिल्क। खट्टे दूध में या दही में लैक्टिक एसिड होता है। देन नेक्स्ट लेमन, नींबू। और नींबू के अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। अब देखो लेमन कह दो, सिट्रिक और क्या ऑरेंज है, दोनों में एक ही एसिड होता है। ऑरेंज में आप कहीं पढ़ने को मिले एस्कॉर्बिक एसिड होता है ऑरेंज के अंदर। देखो ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। ठीक है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। नंबर 7 आंट स्टिंग। आंट यानी चींटी, स्टिंग कहते हैं डंक को। तो जो रेड आंट है, लाल चींटी, लाल चींटी का जो डंक होता है उस डंक में होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक। और मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं फॉर्मिक एसिड। और देन नेटल स्टिंग। नेटल क्या है? एक प्लांट है, कांच की फड़ी। तो ये जो नेटल स्टिंग है, कांच की फड़ी, इसमें भी ये जो कौन सा प्लांट है? नेटल। ये रहा, ये नेटल प्लांट है। तो नेटल जो प्लांट है ना, इसकी ये जो लीव्स होती हैं, इनमें इस तरह क्या होती हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टिंग होती हैं। और ये जब हमारी स्किन के संपर्क में आते हैं ना, तो ये इंजेक्ट कर देते हैं मेथेनोइक एसिड। इसमें मेथेनोइक एसिड होता है और मेथेनोइक एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सब्स्टिट्यूट नेम है, मेथेनोइक इसका IUPAC
नाम है। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो ये तो बात कर रहे थे हम कि नेचुरल अक्योरिंग एसिड्स यानी प्राकृतिक अम्लों की, कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल। अब यदि मैं बात करूं जैसे एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, ठीक है, ये एप्पल के अंदर होता है। और विभिन्न प्रकार के एसिड है, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं से पूछा जाएगा। तो विनेगर एसिटिक, ऑरेंज सिट्रिक, टैमरिंड टार्ट्रिक, टोमेटो ऑक्जेलिक, शावर मिल्क या कर्ड, लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक, आंटिस्टिंग मैथेनोइक, नेटल मैथेनोइक एसिड। तो इस तरह बेटा इनको लर्न करना। अब यदि मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए एंड ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन है। देखो दो सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा बी है। ए जो सॉल्यूशन है इसका पीएच वैल्यू कितना है 6 और इसका पीएच वैल्यू कितना बता रहा है ये 8। तो यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच सॉल्यूशन बी इज 8। ए का पीएच वैल्यू 6 है, बी का 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। देखिएगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर किस में यानी अधिक किस में होगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हम देखें तो मोर हाइड्रोजन आयन किस में होंगे 6 में। क्यों? लेस देन 7। यदि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है वो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 से अधिक होता है। तो यहाँ यदि मैं कहूँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी हम देखेंगे इसमें ज़्यादा होगी, मोर, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम होंगे, ठीक है। यदि मैं कहूँ ये पीएच, इसकी पीएच वैल्यू 6 है, ये एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 8 वाला बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों? लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 7, यही ध्यान रखना होगा। पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू होती है 0, मीन्स उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि मैं कहूँ पीएच वैल्यू 1 to 14 पर हम जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन हाइड्रोक्सिल बढ़ता जाता है। ऐसे यदि 14 से हम 1 पे आते हैं तो हाइड्रोक्सिल जो आयन है, हाइड्रोक्सिल, उनकी वैल्यू कम होती आती है। और 7 पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन? इफ यस देन वाई आर द बेसिक। यानी जो बेसिक सॉल्यूशन है क्या उसमें H+ होता है? यदि देखें हम तो जो बेसिक सॉल्यूशन में उसमें H+ होता है, लेकिन क्या है, लेकिन हाइड्रोक्सिल इज मोर देन एंड हाइड्रोजन इज लेस। यानी हाइड्रोक्सिल की जो अमाउंट है वो ग्रेटर होती है हाइड्रोजन से। तो बेसिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट होता है लेकिन लेस देन हाइड्रोक्सिल आयन।
हाइड्रोक्सिल आयन से कम होते हैं। ऐसे ही देखें हम, अंडर व्हाट द सोइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोइल हाउ इज फिल्ड दिस क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि हम देखें, यदि हमारी मिट्टी है और उस मिट्टी का जो पीएच वैल्यू यदि ग्रेटर देन 7 है यानी बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसका यूज वो जो करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्यों करता है, क्योंकि जब मिट्टी का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है तो मिट्टी यदि एसिडिक सॉल्यूशन में है तो उसको बेस से रिएक्ट कराना पड़ता है। तो हमारा जो फार्मर है, यदि मिट्टी हमारी एसिडिक है, पीएच वैल्यू उसका लेस देन 7 है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका यूज हमारे खेतों में करता है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी एसिडिटी रिमूव करने के लिए फॉर एसिडिटी रिमूव यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। देन नेक्स्ट, मोर अबाउट साल्ट। देखिएगा, हम साल्ट के बारे में क्या जानते हैं, यानी हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट। ठीक है, इन द प्रीवियस सेक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि वी हैव सीन, हम देख चुके हैं द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग ए वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो देखिएगा, अब मैं आपसे बात करूंगा देखिए साल्ट, साल्ट फैमिली। अब साल्ट फैमिली हम देखें तो वेरियस साल्ट, विभिन्न प्रकार के साल्ट होते हैं। ठीक है, एसिड और बेस को छोड़ दो, बाकी शेष बचे जितने भी क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट, वेरियस टाइप साल्ट। ठीक है, वी हैव सीन वेरियस टाइप साल्ट इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के साल्ट देखते हैं, जैसे चौक जो लेते हैं चलाने की, वो भी क्या है, एक साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नमक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो विभिन्न प्रकार के जो थिंग्स का हम यूज करते हैं वो सब साल्ट होते हैं। जैसे मैं कुछ बात करूंगा साल्ट बनता कैसे है। तो साल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस, या कहेंगे हम व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो साल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। तो ये कहूंगा मैं, व्हेन acids react with base to form salt and water। ठीक है, यानी एसिड किससे कर रहा है, बेस से, क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। दिस कॉल्ड रिएक्शन आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कब कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, देखो, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब भी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, यानी व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ एनी बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो साल्ट बनता है। तो मैं ये कहूंगा साल्ट आर 3 टाइप्स। साल्ट्स
आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं साल्ट? 3 प्रकार के। नंबर 1 एसिडिक साल्ट, ठीक है। अब आपने पहले एसिड और बेस उसके टाइप्स पढ़ रखी है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। उन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको इसके टाइप्स पढ़ाता हूं। देखो एसिडिक साल्ट में क्या होता है। एसिडिक साल्ट में मैं ये कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस टू फॉर्म एसिडिक साल्ट एस pH वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज लेस देन 7। तो मैं ये कहूंगा कि एस स्ट्रॉन्ग एसिड react strong acid react with weak base strong acid react with weak base to form acidic salt and water, ठीक है। pH वैल्यू लेस देन 7 ऑफ एसिडिक साल्ट, ठीक है। pH वैल्यू लेस देन 7 ऑफ एसिडिक साल्ट। एग्जाम्पल, एसिड कैसा लेना आपको? स्ट्रॉन्ग विथ रिएक्ट वीक बेस, ठीक है। क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, वीक बेस। अब वीक बेस यहां पर आप लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बेटा लास्ट वीडियो चला के देख लेना, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सब पढ़ा रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मैंने पिछली जो वीडियो है वो चला के देख लेना, आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्सिल अलग हो जाएगा, तो क्या बना लेंगे? वाटर H2O प्लस बचा क्या? इधर NH4 इधर Cl, तो ये बन गया NH4Cl। हमें ये एसिडिक साल्ट बनाना है, तो NH4Cl क्या होता है? NH4Cl इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक साल्ट, pH वैल्यू लेस देन 7, ठीक है। सेकंड, देखिए बेटा, ये फर्स्ट था बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट कब बनेगा? तो हम यहां कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड to form basic salt. To form basic salt and water. रिएक्शन देखना बेटा, सबसे पहले क्या लेंगे हम? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपको बेसिक साल्ट बनाना है, तो
बेस जो है आपको स्ट्रॉन्ग लेना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड आपको वीक लेना होगा, वीक एसिड। तो यहां जो बनेगा साल्ट वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक साल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH प्लस वीक एसिड होता है सिरका, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। जब रिएक्शन कराते हैं देखो यहाँ पर OH और ये H मिलके क्या है, ये क्या बना लेंगे, जल। बाकी बचा क्या, इस Na को यहाँ H की जगह रिप्लेस कर दो तो CH3COONA, ठीक है। क्या बन गया, CH3COONA प्लस H2O। तो ये जो बना है इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इज बेसिक साल्ट, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 ऑफ बेसिक साल्ट, ठीक है। तो ये जो बेसिक साल्ट बना है सोडियम एसीटेट, इसकी जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होती है। देन लास्ट नंबर थर्ड आपने पढ़ रखा है बेटा कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल साल्ट, उसमें सोडियम क्लोराइड बनता है। नंबर थर्ड, न्यूट्रल साल्ट बनाने के लिए हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म न्यूट्रल साल्ट इन वाटर, दिस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रल साल्ट बनना है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base to form neutral salt and water। तो जो सिंपल रिएक्शन काम लेते हैं वो न्यूट्रल साल्ट में लेती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जमीन की रिएक्शन कराते हैं तो HOH मिलके वाटर बन जाता है। बाकी शेष न्यूट्रल साल्ट बनता है NaCl प्लस H2O, ये बन गया। तो ये जो बना है ये न्यूट्रल साल्ट है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका pH वैल्यू कितना है, 7, और इसका pH वैल्यू एसीटेट का pH जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 7, ठीक है। 7 से अधिक होता है इसका pH। तो इस वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़े, और मैं समझता हूँ एक एक करके आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार रिपीट करना रफ में, और क्लियरली आपको एक एक समझ में आएगा। बाकी और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल आपसे मिलूंगा, क्योंकि फैमिली साल्ट के अंदर जो साल्ट के विभिन्न प्रकार के और प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में आपसे मैं कल के वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।